लॉकडाउन के लंबे समय के बाद फिर एक बार उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। उसको लेकर किस तरह के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, एडवाइजरी जारी की गई थी। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शिव बालक जी हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्या इंतज़ाम बस स्टेशन की तरफ से किए गए हैं? बस स्टेशन की तरफ से हमने यात्रियों को आने के लिए बैरिकेडिंग लगवा रखी, जिसके द्वारा एंट्री करेंगे। यात्री मास्क पहने होगा, उसी को एंट्री मिलेगी। एंट्री करते ही उनका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद में उनका हैंड सैनिटाइज कराने के बाद बसों में सैनिटाइज करवा के रखा है पूर्व से। जैसे बसें निकल रही हैं, उन बसों में जो चालक परिचालक हैं उनको ग्लव्स और मास्क और सैनिटाइज दिया जा रहा है। इस प्रकार से बराबर यात्रियों की स्कैनिंग की जा रही है। इसके बाद ही बसों को उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। किस तरह से रूट मैप तैयार किया गया है? कितने बसें संचालित की जाएंगी मुरादाबाद रेल बस स्टेशन से? देखिए, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, सुबह से यात्रियों की संख्या उतनी अधिक नहीं है। फिर भी कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम 25-30 यात्री एक बस में जाएं। जैसा कि आज सुबह से हम देख रहे हैं, हमारे गोरखपुर के लिए 3 बसें रवाना हुई हैं, 2 बसें लखनऊ तक गई हैं, आगरा के लिए 2 गाड़ियां गई हैं और हमारे चंदौसी और संभल मार्गों पर लगभग 2-2, 3-3 गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है। यात्री जिस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, हम बसों की संख्या उसी प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। बसें बराबर यात्रियों को ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। सर, जिस तरह से थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, तो कोई संक्रमित या आशंकित कोई इस तरह से कोई पेशेंट मिला है जिसको आइसोलेट या क्वारंटाइन की आवश्यकता पड़ी हो? अभी तक जो थर्मल स्कैनिंग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको यहाँ पे क्वारंटाइन या उसकी प्रशासन को सूचना देने की आवश्यकता हो। उसके लिए एक रजिस्टर खुलवा रखा है। अगर इस प्रकार का कोई संदिग्ध यात्री पाया जाता है तो उसका रजिस्टर पर नाम, पता और उम्र अंकित करके प्रशासन को सूचना दी जाएगी, जिससे उसको आइसोलेट किया जाए। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी, आप स्टेशन मास्टर हैं, किस तरह के इंतज़ाम है, क्या आपकी जिम्मेदारी थी, उसको आपने पूरा करा? हमारी पूरी व्यवस्थाएं जो हैं, हमारी सारी बसें तैयार खड़ी हुई हैं। हमारे सारे जितने गार्ड हैं गेटों पे लगे हुए हैं और आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग वगैरह सब करने के बाद सैनिटाइज बसों को कराकर सारी चाक चौबंद है। कहीं जाम की कोई स्थिति नहीं है। जैसे यात्री आ रहे हैं उसी के अनुसार हम बसें उपलब्ध करा रहे हैं और सारी बसें सैनिटाइज होकर निकल रही हैं। कोई भी यात्री सब संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहे हैं और आज यात्रियों की संख्या कमी है। लगभग गोरखपुर और लखनऊ के दूरी के यात्री कुछ आए हैं सुबह से और अब भी कुछ आने की संभावना है। लोकल संभल चंदौसी ये अभी यात्री बहुत कम मात्रा में निकल रहे हैं। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी और बसें हमारी सब तैयार खड़ी हुई हैं बस स्टेशन पर। जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप है, पानी की व्यवस्था की गई है? पानी की हमारे सीट लगा हुआ है, आरओ वगैरह सब लगे हुए हैं। बिल्कुल सारी व्यवस्था पानी बस अड्डे की, साफ़ सफाई है, साफ चौबंद है। मुरादाबाद बस स्टेशन का ये दावा है कि सभी तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया। अमृत विचार की टीम भी जानने के लिए आई थी, देखने के लिए आई थी कि मुरादाबाद बस स्टेशन पर किस तरह के इंतज़ाम है। पीतल नगरी बस स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ। हालांकि यात्री बहुत कम है, जिसका साफ तौर पर नज़ारा आप देख सकते हैं कि जो बसें हैं, बसें खाली हैं। हालांकि बसों के लिए सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइज के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंस है उसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो विभागीय कर्मचारी हैं, सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर ख्याल रखते हुए यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद रेलवे बस स्टेशन पर जो खामियां थी फिलहाल तो हमें किसी तरह की नहीं मिली है। जो चूँकि एक बड़ी वजह यह भी है कि जो यात्री जाने वाले थे, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण प्रकोप की वजह से वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो उसकी वजह से मुरादाबाद बस स्टेशन पर भीड़ भी कम दिखाई दे रही है। फिलहाल हम देखने आए थे मुरादाबाद में रेलवे बस स्टेशन पर, ये देखना आए थे किस तरह से मुरादाबाद बस स्टेशन के इंतज़ाम है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।